राम 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 नारायण नारायण। संबंध सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, वह आगे के श्लोक में आया है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष माने ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। यस्मान्नो द्विजते लोक, भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है, अतः उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। 6:31। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? फिर भी भक्तों के चरित्र में ये देखने में आता है कि उसकी महिमा, आदर सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहां तक कि उनकी सौम्य आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं। लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलता है कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। वासुदेव सर्वम। उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावतः प्राणियों के परम हित के लिए ही होती हैं। उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी के अहित की चेष्टा नहीं होती। जिनको उससे उद्वेग होता है, वह उनके अपने राग द्वेष युक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती है। इसमें भक्त का क्या दोष? भर्तृहरि कहते हैं, मृगमीन सज्जनानाम तृण जल संतोष भीत वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। अर्थात हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु व्याध माने शिकारी, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनके साथ बैर करते हैं। वास्तव में भक्तों के द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग, दर्शन, स्पर्शन, वार्तालाप के प्रभाव से अपना असुर भाव छोड़कर भक्त हो जाते हैं। ऐसा होने में भक्तों का उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु होता है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। परंतु भक्तों से द्वेष करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता है, ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए
कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं, अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं, या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि में सम होने की बात, जो कि 18वें 19वें श्लोक में आगे आने वाली है, ये कहीं नहीं जाती। तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने आसुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है, और वे बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में न तो कोई शत्रु होता है और न किसी को उद्विग्न करने का उसका भाव ही होता है। लोकान्नोद्विजते चय, पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता, और अब उपर्युक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके दो कारण हैं। पहला, भक्त के शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है, अतः उसको किसी भी क्रिया से कोई उद्वेग नहीं होता। दूसरा कारण, मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। हर्षामर्ष भयोद्वेगीर मुक्तो यह सच में प्रिय है। यहां हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्षादि विकारों से सर्वथा रहित होता है, पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित प्रसन्नता से शून्य होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न, क्षणिक, नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है। किसी के उत्कर्ष को सहन न करना अमर्ष कहलाता है। दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख सुविधा, धन, विद्या, महिमा, आदर, सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य के अंतःकरण में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। कई बार कुछ साधकों के अंतःकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता को देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, पर भक्त इस विकार से सर्वथा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती नहीं। फिर वह किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे? अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है। परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि इसकी उन्नति क्यों हो गई,
तो ऐसे दुर्भाव के कारण उसके हृदय में अमरस का भाव पैदा हो जाएगा, जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होगा।